हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 2 जो एडिटेरिया का है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, और उसमें से 70वीं बीपीएससी जो आने वाली है 2024 में उसके लिए है फ्रेंड्स। और ये टेस्ट नंबर 2 है और टेस्ट का नाम है, सीरीज का नाम है जुनून सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि घटना चक्र पूर्वालोकन का ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का भी इम्तियाज अहमद का बुक आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कथन और कारण पूछ रहा है और विचार करिए कि विकल्प के आधार पर सही उत्तर कौन सी है। तो देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, विशेषकर 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो ये कथन है। और कारण क्या है, तो संवैधानिक आंदोलनों से भारतीयों का विश्वास उठ गया था, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति करने की भावना का जन्म हुआ था। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। तो उपयुक्त कथन किसका है फ्रेंड्स, तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कुछ एक वैश्विक घटनाओं का योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक घटनाओं का युग्म और उनका समय सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सी हो जाएगा केवल 3। बोअर युद्ध कब हुआ था, तो 1800 बोअर युद्ध कब हुआ था सिर्फ फ्रेंड्स, तो 1890 से 1902 के बीच में हुआ था, ठीक है। और इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं का अपमानजनक विजय कब हुई थी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1905 में न होकर के 1896 में हुई थी। और जापान द्वारा रूस की पराजय कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये जापान द्वारा रूस की पराजय 1905 में हुई थी। तो यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शन चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है और कथन और कारण देख लेते हैं इसमें। तो पहला है, वर्ष 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की थी। तो ये सही है। और बंगाल विभाजन के निर्णय लिए जाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। ये स्पेक्ट्रम का है फ्रेंड्स। स्पेक्ट्रम में जितने भी आप पढ़ेंगे उसी का टॉपिक लिया हुआ है, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ के अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 का सी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था। तो शोक दिवस कब मनाया गया था फ्रेंड्स, तो 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो चुका था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो किस में है, तो ए 1906 में। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई थी। उस पुस्तक का क्या नाम था, तो उस पुस्तक का नाम था देशेर कथा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉब नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। और दूसरा, सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित जो अप्रैल 1931 में घटी थी। तो इसमें कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसमें। तो सी 1, 1 और दोनों सही है। और इसमें क्या बोला, असत्य कथन कौन सा है, तो दोनों असत्य कथन है। देख लेते हैं। तो द फिलॉसफी ऑफ द वॉब नामक पुस्तक की रचना भगवती चंद्र बोहरा ने किया था, न कि चंद्रशेखर आजाद ने। तो ये गलत हो गया। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित जो अप्रैल 1930 में था, न कि 31 में। तो ये भी ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये 1930 में हुआ था सूर्यसेन का। तो दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे असत्य और सत्य कथन भी पूछता है। तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर आपको खुद नहीं पता होगा कि असत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है, तो इससे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित संस्थाएं
सूची ए में है और सूची 2 में है क्या, संस्थापक। तो देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर है 11 का बी। और इसमें देख लेते हैं, तो लेखी भंडार किसने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, तो ये सरला देवी ने। केमिकल फैक्ट्री ने किया था, तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने। इंडियन स्टोर की स्थापना किसने की थी, तो जोगेंद्र चंद्र चौधरी ने। और स्वदेशी भंडार का किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कानूनों पर विचार करें। तो यहाँ पे कानून है और भारतीय उसमें उपयुक्त प्रथम सही कालक्रम पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो कालक्रम में देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पहले हुआ था राजद्रोह संरक्षण सभा अधिनियम, उसके बाद जो 1907 में हुई थी। उसके बाद हुआ था 3 में भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु प्रेरण अधिनियम जो 1908 में। और उसके बाद हुआ था 4 में भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1908 में। और उसके बाद भारतीय प्रेस अधिनियम कब हुआ था, तो 1910 में। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ, तो कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है इसमें। तो क्रांतिकारी आंदोलनकारियों उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों पद्धति से वैचारिक भिन्नता रखते थे, तो बिल्कुल सही है। और क्रांतिकारियों का मानना था कि समाजवादी शासन भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों इत्यादि सभी को नष्ट कर देगा। तो ये भी दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, अभी बाइलिंगुअल है फ्रेंड्स, तो हम हिंदी का सेक्शन देख रहे हैं, तो हिंदी का ही देख रहे हैं, इंग्लिश को स्किप कर दे रहे हैं हम। अभी नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, तो युगांतर का किसके द्वारा किया जाता फ्रेंड, तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार करना है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सही कालक्रम के अनुसार बताना है। तो इसका आंसर है 15 का आंसर है डी। सबसे पहले युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास किया गया था। उसके बाद रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास किया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। और लास्ट में मुजफ्फर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन कौन सा था, तो गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था, अनुशीलन समिति। फ्रेंड्स ये सब सारे कुछ आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम, अगर पढ़ेंगे आप टॉपिक वाइज स्पेक्ट्रम, तो ये टॉपिक वाइज स्पेक्ट्रम का ही इसमें संकलन किया गया है जुनून सीरीज में, जो एडिटोरिया का है। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो ये 1904 में महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कान्हेर नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। जैक्सन कौन था, तो जैक्सन नासिक के जिला मजिस्ट्रेट था। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची में मिलान करना है, तो सूची देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो विदेशी में स्थापित क्रांतिकारी संगठन और सूची 2 में स्थान केंद्र से सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं क्या है, तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में, जो अमेरिका में है। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी। और यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना सिएटल यूएसए में हुई थी। और स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना वैंकूवर कनाडा में हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना, अगर मिलान करना होगा तो अगर एक भी क्वेश्चन आपको पता होगा तो उससे आप क्वेश्चन आंसर पकड़ सकते हैं, तो इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था, तो ये लंदन से किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो फ्रेंड्स एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि कथन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो कथन पर भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें इसका कथन हो गया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं गतिविधियों पर विचार करना है और इसमें के कालानुक्रमण के क्या है, तो वो जान लेते हैं कि कौन सबसे पहले घटित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था। और ये कब फेंका गया था फ्रेंड्स? तो 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को। और नेक्स्ट हुआ था बी में दिल्ली षड्यंत्र केस हुई थी। तो दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुई थी? तो 1912 से 1913 में। और उसके बाद सी में गदर पार्टी की स्थापना जो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 1 नवंबर 1913 में। और लास्ट में कामागाटामारू प्रकरण हुई थी और ये कब हुई थी? तो 1914 में, जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुई थी। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1918 के विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है और शब्द में है, तो चापेकर बंधु ने कितनी वर्ष में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रेड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। तो कब किया था फ्रेंड्स? तो ये 1897 की ये घटना है, ठीक है, 1897 की घटना है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया जाता था? तो भारत माता अंजुमन मोहिबान ए वतन का था भारत माता पत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के विदेशी मंत्री के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारी ने जिमेरमन योजना का सूत्रपात किया था? तो ये हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट है बाघा जतीन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस से संघर्ष करते हुए हो गई थी? तो बालासोर में। नेक्स्ट हो जाएगा बालासोर। फ्रेंड्स चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है, कथन है और कथन और कारण दिया हुआ है। तो इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है इसमें। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। और दूसरा है क्रांतिकारियों का यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएंगे। तो 28 का क्या आंसर होगा? सी, मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था? तो 29 का हो जाएगा आयरलैंड से, ठीक है। भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था? तो आयरलैंड, ठीक है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एनी बेसेंट, इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या कथन सही है, तो ये देखना है। तो एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स, अप्रैल में नहीं किया था उसने, और वो सितंबर में की थी एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडिया होम रूल स्थापना सितंबर में की थी, तो ये भी गलत है, ये अप्रैल में किए थे। तो दोनों का एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड्स। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में किया था, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो तिलक का होम रूल का मुख्यालय पूना में स्थित था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? तो जॉर्ज अरुंडले को, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तिलक का गणपति या एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। और दूसरा है डाउन समाचार पत्र रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो इसमें असत्य कथन कौन सी है? तो 33 का असत्य कथन सी, मतलब दोनों कथन गलत है। तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। ठीक है। और डाउन समाचार पत्र का प्रकाशन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो ये गलत हो गया, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी के कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस के उदारवादी 1916 का है फ्रेंड्स, उदारवादी विचारधारा के नेता अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था। तो ये सही है। इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस ने नरमपंथी और गरमपंथी गुट पुनः एकीकृत हो गए थे। तो ये भी सही है। और इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता। तो ये भी सही है। तो 34 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 34 का तीनों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता में होने में काफ़ी मदद मिली। तो 35 का है ए सही है। और इसमें कथन सही पूछ रहा है। और दूसरा है उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो ये सही है, दोनों सही है, मतलब सी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं था फ्रेंड्स? तो ए मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस को उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये गलत है। बाकी सही कौन सा है? तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस के व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। तो ये भी सही है। मुसलमानों के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई थी। तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी कृषक दल के माध्यम से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया था। तो ये सही है। अजीत सिंह द्वारा रचित पंजाबी एवं लाला लाजपत राय द्वारा रचित भारत माता पत्र समाचार पत्र ने पंजाब में सराहनीय भूमिका निभाई थी। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र, ये अजीत सिंह की समाचार पत्र पंजाब नहीं था जबकि लाला लाजपत का था। और इसमें दोनों एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है किसका कौन सा पत्र है। तो आपको मैं पहले बता रही हूँ फ्रेंड्स कि इसमें एक भी आपको अगर कोई याद होगा तो आप ये आंसर इसका सही बना सकते हैं। ठीक है, तो अल हिलाल पुस्तक किसका है? तो अबुल कलाम आज़ाद का है। न्यू इंडिया किसका है? तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। कॉमरेड किसका है फ्रेंड्स? तो कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना का है, मोहम्मद अली का है। इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार 1919 का क्या आधार था? तो इसमें था मार्टेंगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी, मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे बल्कि वे गवर्नर के प्रति जवाबदेही थे। तो ये गलत है। और सही कौन सा है? तो प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। तो ये सही है। भारत के सचिव तथा गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे किंतु उन्हें हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। तो ये भी सही है। और प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। तो ये सही है। नेक्स्ट है
कथन यहाँ पे कथन और कारण है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कथन कारण में कौन सा कथन सही है और गलत है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, तो ये सही है। और इस अधिनियम ने प्रांतों के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने में मदद की जिससे देश के लोगों में मत देने का व्यवहारिक समझ विकसित हुआ था। तो दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और काला अनुक्रम द्वारा उसको सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुई थी। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद अहमदाबाद मिल हुआ था सबसे पहले फ्रेंड्स, सी हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुई थी 1917 में, और उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये हो गई थी 1918 में, और जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई थी 1919 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्धोत्तर परिस्थिति में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच और उससे निपटने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी। तो किसकी नियुक्ति की गई थी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर सिडनी रॉलेट को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके आंसर। कौन सा कथन सत्य है, तो कथन केवल एक सत्य है, जिसमें मेजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। ठीक है, और तो आंसर हो जाएगा, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, कितने कथन सत्य हैं, तो इसमें केवल एक सत्य है, जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बी.डी. सावरकर ने किया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे है मेजनी की आत्मकथा मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक नहीं किए थे, जो किए थे कौन, तो बी.डी. सावरकर ने। और बी.डी. सावरकर को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत काले पानी की सजा दी गई थी। तो नहीं फ्रेंड्स, दिल्ली षड्यंत्र के नहीं, नासिक षड्यंत्र का है, तो केवल एक सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए नियुक्त हंटर कमीशन के सदस्य के तौर पे कौन भारतीय शामिल नहीं थे। तो कौन से शामिल नहीं थे फ्रेंड्स, तो सर जमनलाल बजाज ये सब शामिल नहीं थे, जबकि चीमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ शामिल थे, पंडित जगन्नारायण भी शामिल थे, और सरदार साहिबा शहजादा सुल्तान अहमद शाह तीनों शामिल थे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यंग इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यंग इंडिया नहीं किए थे फ्रेंड्स। 46 का यंग इंडिया गांधी जी का था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का था। तो ध्यान रखेंगे, तिलक की होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916, जबकि बेसेंट का होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। तो ये सही है, तो केवल दो सही है, एक गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा, तीन कठिया पत्ती के अनुसार नील किसानों को अपनी भूमि के कुल कितनी भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 47 का 3/20, 20वां भाग, मतलब डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीकी का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया था। तो इसका आंदोलन हो जाएगा बी, चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर एक आंदोलन छेड़ दिया था। मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के पीछे क्या कारण थी। तो उस 49वां है प्लेग बोनस के विवाद के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। नेक्स्ट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें कथन और कारण पूछ रहा है। तो इसका देख लेते हैं।
माटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक मकसद द्वैध शासन को लागू करना था, न कि जनता की राहत पहुंचाना था। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स। और इन सुधारों में स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराश हुई थी। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, परंतु ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी का, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स। तो हो जाएगा ए। पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे पर विचार करने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग का कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था फ्रेंड्स? तो कलकत्ता में। ठीक है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के क्या? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में किया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसे गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो 55 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इलाहाबाद में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पल्लनाडु वन सत्याग्रह कलनेगंती हनुमंत के नेतृत्व में किया गया था। और पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक भाग था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सत्य कथन पूछ रहा है तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ बेल भारत का आगमन कब हुआ था? तो वर्ष 1921 के किस माह में हुआ था? तो प्रिंस ऑफ बेल भारत में नवंबर में आए थे। ठीक है, नवंबर में आए थे। तो आंसर होगा डी। अब बिहार कब आए थे? तो बिहार दिसंबर में आए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 58 नंबर क्वेश्चन हो गया। दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को संपन्न हुई थी। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। दिल्ली में 5 मार्च 1931 में हुई थी, और जो गांधी समझौता बोला जाता है। तो एक गलत हो गए। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन यही है। तो केवल एक ए आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या था? तो दिल्ली समझौते की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वार्षिक अधिवेशन 19 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। तो ये सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा था, तो केवल एक असत्य कथन है। नेक्स्ट है रंपा या मान्यतम विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रंपा और मान्यतम विद्रोह का ये करते थे अल्लारू सीताराम राजू। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मद्रास वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1882 को। आंसर ए। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। चौरा चौरी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो चौरा चौरी गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने के लिए घोषणा किस प्रस्ताव के द्वारा की गई थी? तो बारदोली प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, बारदोली, क्योंकि उस टाइम महात्मा गांधी बारदोली में थे। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। संस्थापक अध्यक्ष एवं सचिव कौन से थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुई थी। तो बिल्कुल सही है, गया में वार्षिक अधिवेशन हुई थी। और दूसरा है चित्तरंजन दास इसके अधिवेशन का अध्यक्ष। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। इस अधिवेशन में सी राजगोपालाचारी को महामंत्री चुना गया था। तो 64 का 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सत्य कथन पूछ रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो देख लेते हैं, नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनावों में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें कितने हासिल हुए, कितने पद हासिल हुए थे? तो 42। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा असत्य कथन है, क्योंकि सत्य क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है फ्रेंड। तो देख लेते हैं, 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल का पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ये सही है। और स्वराज्यों ने बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों को समर्थन नहीं किया था। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में अपरिवर्तनवादी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसे समूह जो विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध कर रहा था। तो आंसर बी। नेक्स्ट है पाथेर डाबी उपन्यास पुस्तक संबंधित है। तो किससे है पाथेर डाबी? तो पाथेर डाबी उपन्यास पुस्तक किससे संबंधित है फ्रेंड? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र केस किस वर्ष चलाया गया था? तो 1929 को। तो आंसर सी 1929, मेरठ षड्यंत्र 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय कामागार तथा कृषक दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1928 को। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कम्युनिस्टर रूस का अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मानवेंद्र नाथ राय। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन से थे? तो 73 का हो जाएगा आंसर सी। लाला लाजपत राय बन गए थे अध्यक्ष और दीवान चमन लाल इसके सचिव बने थे। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो इसमें क्या है देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है, कह रहा है कि सही कालक्रम के अनुसार बताएं। तो इसका हो जाएगा केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया था फ्रेंड्स? तो अप्रैल 1929 को। ठीक है, अप्रैल 1929 को। काकोरी लूटकांड कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी काकोरी लूटकांड। और चटगांव सत्याग्रह लूट कब हुई थी? तो चटगांव हुई थी 1930 में। और सांठड हत्या कब हुई थी? तो सांठड हत्या 1928 में हुई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मास्टर दा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का लोकप्रिय नाम था? तो मास्टर दा सूर्यसेन का नाम था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हो जाएगा राजा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? क्या नाम है? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो ये किसका नाम था? तो उधम सिंह का नाम था, जो 1940 में माइकल ओडायर को हत्या करके दिए थे, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिए थे वो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मुद्दार कहा जाता है। तो मुद्दार किसे कहा जाता है? तो ग्राम प्रधान को मुद्दार कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया था? तो 8 डाउन ट्रेन का। तो सी आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब किए गए थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन 1924 में किया गया था। अगर यहाँ पे सोशलिस्ट डाल दिया जाए तो 1928 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद कब और किस स्थान पे पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? तो 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है उस क्रांतिकारी युग की पहचान कीजिए जो अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में शामिल था। तो कौन थे? तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर किस केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दे दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ठीक है, और कब फांसी दी गई थी फ्रेंड्स? तो 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुदिमिन समिति। मुदिमिन समिति तो इसका हो जाएगा द्वैध शासन प्रणाली के कार्यकारी निगरानी थे। भारतीय विधि आयोग तो इसको संवैधानिक सुधारों के प्रति रिपोर्ट तैयार करना था। लीनलिथगुत कब आए थे? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करते थे। और ली आयोग सिविल सेवा में भर्ती के पद्धतियों की जांच पड़ताल करते थे। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को की गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटेन के लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो इसका देख लेते हैं। तो इसका सी 1, 2 और 4। एक थे ब्रिटेन में लेबर पार्टी का 2 थे और कंजर्वेटिव पार्टी का 4 थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत पहुंचा था। तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सन 1928 में लॉर्ड वर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसी संविधान की निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। लॉर्ड वर्कनहेड कौन थे? तो लॉर्ड वर्कनहेड तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के भारत के सचिव थे। नेक्स्ट है दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहाँ सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता, ए आंसर। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। 90 है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन को मिला। और कारण क्या था? तो ऐसे अनेक विभाजित मुद्दों की उपस्थिति के कारण हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देख लेते हैं। अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के यहाँ पे डैश दिया हुआ है कि समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने चित्रनापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा आरंभ की थी। तो कहाँ से किए थे फ्रेंड्स? तंजौर से। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था। किनके नेतृत्व में यह नमक कानून तोड़ा गया था? तो बी हो जाएगा आंसर, अविका कांत सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रक्रिया 21 मई 1930 को धरसाना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन यहाँ के सत्याग्रह में शामिल नहीं थे? तो इसमें के.एम. मुंशी शामिल नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है और कौन कौन शामिल थे? तो सरोजिनी नायडू, मनीलाल और इमाम साहब। नेक्स्ट है क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि से ऊपर उठकर लोगों ने काम किया। बच्चों ने बानर सेना का गठन किया था। लड़कियों ने किस प्रकार की सेना का गठन किया था? तो बच्चों ने बानर किया था, तो लड़कियों ने किस प्रकार की सेना गठन किया था फ्रेंड्स? तो यहाँ पे मंजरी किया था। तो डी आंसर हो जाएगा, मंजरी सेना का गठन किया था। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थे। तो ये उपयुक्त कथन किसका है? तो मैंने पहले बोला है फ्रेंड्स कि इसमें कथन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसका कथन हो गया
डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये कथन गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए ऐतिहासिक अभिनय क्यों की जाती है। तो ये और ये किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को पहली बार कब अपनाया गया था। तो सी कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना समझौता के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी। तो इसके 18। आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, ये सारे कुछ स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएंगे पेज बाय पेज, तो आप पेज बाय पेज भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। 16 अगस्त 1932 को फूट डालो राज करो की नीति के तहत रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो ये जहाज भी एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसमें ध्यान देंगे। तो जहाज का नाम था राजपूताना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पोयानूर तक यात्रा की थी। नमक सत्याग्रह के अंतर्गत की गई थी। तो 101 का हो जाएगा केपलन ने। ठीक है, तो आंसर ए। नेक्स्ट हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्या कथन है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। और क्या पूछ रहा है, तो सही कथन पूछ रहा है। पहले सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सही या गलत क्या पूछता है वो पहले ध्यान देंगे। तो रचनात्मक कार्यों का प्रारंभ हुआ था, तो बिल्कुल सही। संविधानिक तौर पर तरीकों से संघर्ष प्रारंभ हुआ था। जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास था और क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुझान था। तो इसमें डी आंसर हो जाएंगे, सारे सही हैं। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए आदर्शों का समर्पण कहा था। तो आदर्शों का समर्पण किसके लिए कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देख लेंगे गलत कौन सा है। तो 104 का है, 104 का आंसर हो जाएगा ए। प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों मुख्यतः आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा देश के राज्यों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। तो ये गलत है। जबकि सही क्या है, तो समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया जाएगा, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। सभी राज्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असत कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा होगा फ्रेंड्स। और इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन हो जाएगी ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उत्तरवादी तथा संवैधानिक नरमपंथियों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे को सुधार द्वारा सरकार की ओर आकर्षण करना था। तो ये सही है। और 1935 के अधिनियम का कांग्रेस ने समर्थन किया था तथा 1937 के प्रांतीय चुनाव लड़ा था। और तीसरा है, इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशासित द्वैध शासन केंद्र सरकार पे थोप दिया था। तो इन सब में क्या है कथन असत्य कौन सा है कथन सन फ्रेंड्स। तो 105 का सत्य कथन बी है, केवल 2 और 3 है। नेक्स्ट हो जाएगा 1937 के प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। और इसमें कथन सत्य कथन पूछ रहा है। तो इसमें सत्य कथन, कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटें पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 7 प्रांतों में बहुमत सरकार की गठन किया था। दूसरा है, महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं द्वारा कांग्रेस का समर्थन किया था। तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, और एक इसमें 1161 में तो चुना था और
तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें बोल रहा था फ्रेंड्स कि इतने 7 प्रांतों में बहुमत हासिल की थी, तो इसमें कह रहा है कि 7 प्रांतों में ना होकर के 6 प्रांतों में बहुमत प्राप्त की थी। तो ये गलत हो गए थे और ये गलत है, तो दोनों गलत है। इनसे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1937 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत्य है। तो असत्य कथन इसमें देखना है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो सी, मद्रास में सविनय अवज्ञा के दौरान जब्त भूमि को किसानों को वापस दे दी गई थी, तो ये गलत है। जबकि सही क्या क्या है, तो प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया गया, जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए और राजनीतिक बंदियों के साथ साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी रिहा कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट हो जाएगा 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया था। तो इस आंसर इसका है आंसर बी, बॉम्बे, मद्रास और मध्य प्रांत और 5 में उड़ीसा है, न कि असम और पंजाब में इसका सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट है कांग्रेस, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधी सुधारों में निम्न में से कौन सा सुधार किए थे। तो 109 का आंसर हो जाएगा सी। केवल ऋणाग्रस्त से राहत मिली थी, भू राजस्व दर में कमी आई थी और वनों में पशुओं के चरने की अनुमति दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। तो प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था, ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के उग्रवादी मजदूरों संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया गया तथा यथासंभव उनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई गई। और जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडल के व्यवहार से अप्रसन्न थे। तो बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड्स। कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण संबंधी सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका है समाज कल्याण हेतु कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों द्वारा कांग्रेस के शासित सभी प्रदेशों में शराब निषेध लागू कर दिया गया था। तो ये गलत है। और क्या क्या सही है फ्रेंड्स, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, जिसमें कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किया गया था, स्वदेशी उद्यान को प्रोत्साहन दिया गया था और लास्ट में हरिजनों के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष की गई थी। कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में की गई थी, तो 1938 में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथन और कारण है, तो बॉम्बे ट्रस्ट डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया था और कारण है कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोध हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए है, जिसमें ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के 50 सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था और कांग्रेस का शासन कुल 27 महीनों का था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन सी। इसमें दोनों कथन असत्य हैं। कांग्रेस के मंत्रालयों ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने के पश्चात अक्टूबर 1939 में, सितंबर में ना होकर के यहाँ पे अक्टूबर है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे, 39 में त्यागपत्र दे दिया था और कांग्रेस का 28 महीने का सरकार चला था। तो दोनों गलत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी। कथन और कारण दिया गया है, तो कारण में क्या है, इसमें है पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उसके साथ शक्ति साझा नहीं कर रही थी। तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ए। एक और आर दोनों सही है और ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका।
तो सूची है, सूची मिलान करना है और इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग का गठन कब हुआ था? तो ये सितंबर 1932 को। लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो अगस्त 1934 को हुआ था, अगस्त 1934 को। और हरिजन यात्रा प्रारंभ कब हुई थी? तो हरिजन यात्रा प्रारंभ 1933 को हुई थी। और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो जनवरी 1933 में। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन असत्य कथन कौन सा है? तो सबसे पहले यही देखेंगे फ्रेंड्स, असत्य कथन कौन सा है। तो 117 का हो जाएगा सी। 1 और 3 असत कथन है, 1 और 3 असत कथन है। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था के अंतर्गत 147 सीटें आवंटित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक अधिनियम में उसे 31 सीटें प्रदान करने की बात हुई थी, तो वो गलत हो गए थे। और दूसरा है आर्थिक समझौता, इसमें सही कौन सा है वो देख लेते हैं फ्रेंड। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। तो ये सही है, बाकी 1 और 2 सही है और बाकी 1 और 3 गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 117 का? तो सी। नेक्स्ट है इसमें भी सूची मिलान करना है और सूची मिलान करना है, तो इसमें जो आपको पहले आता है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो इसका बी का हो जाएगा 4, लॉर्ड विलिंगटन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनल्ड ने, क्योंकि वहाँ पे वो प्रधानमंत्री थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया था? सैमुअल होमर को। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेहरू समाजवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे और वे मजदूरों तथा किसानों को वर्गित आधार पर संगठित करना चाहते थे। तो इसमें कथन क्या है? कथन असत्य कथन को खोजना है फ्रेंड्स इसमें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें डी हो जाएगा, ना ए और ना ही 2 असत्य है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट हो जाएगा निपाह वायरस से के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो निपाह वायरस सी, इसमें सुअर वायरस के प्राकृतिक सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करता है। तो निपाह वायरस के बारे में असत्य कथन क्या है? तो सी। और इसमें क्या है? तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निपाह वायरस के पहले वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया गया है। तो ये सही है। मानव शरीर में एंटीजन बनाने के निर्देशक के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया है और यह प्राकृतिक जूनोटिक है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें गलत कौन सा है? तो ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यह योजना 22 जनवरी 1924 को लॉन्च की गई थी। तो ये सही है। यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। तो यह नवीनतम मंत्रालय की पहल है। तो ये गलत हो जाएगा बी। एक सीक्वेंस में 2 गलत है। और 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। तो ये सही है। इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य 1900 कब तक रखा है? तो 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये सही है। इसमें सिर्फ 2 कथन गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है? तो इसमें कौन सा बनी है? तो प्रीति रजक। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला है प्रीति रजक। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया गया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे
41 फीट के मंदिर ऑस्ट्रेलिया में किया गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें क्या है पूछ रहा है, तो इसमें सत्य कथन कौन सी है, तो सत्य कथन INSAT-3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, तो ये सही है। इसको लॉन्च, यहाँ पे लॉन्च पूछ रहा है कि इस पे लॉन्च कहाँ से हुई है, तो PSLV F-14 से लॉन्च किया गया। इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन केवल एक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें PSLV 14 से ना होकर के GSLV 14 से लॉन्च किया गया, तो ये गलत है, और 3 भी गलत है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो सिर्फ एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरैया उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो सुरैया उपग्रह का संबंध ईरान से है से फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित में हेपेटाइटिस A वैक्सीन हेविसियोर किसने लॉन्च किया है, तो हेविसियोर किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने। ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका 128 का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंसर सी। कहाँ पे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की प्रतिमा आंध्र प्रदेश में लगाया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिला की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया था। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था, 129 का आंसर हो जाएगा कैप्टन संध्या महिला। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्नलिखित कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा 130 का फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर में धारण करेंगे। यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा के 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है। और किसने लिखा यहाँ पे, बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। नीतीश डिवाइस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना के सहयोग से निर्मित किया गया, तो एक गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो 131 का हो जाएगा ए यंग लियूड को, जो ताइवान के हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, तो असत्य कथन कौन सा है, तो इसका आंसर असत्य कथन सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है। और 3 में क्या है, भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन दर में औसत वृद्धि दर की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम हो गई है, तो ये गलत है। सही कथन क्या है, तो इसमें इसके अनुसार 2024 से 26 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग वृद्धि 6.5 आंकी गई है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट है, असम के बहादुर लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो 135 का आंसर हो जाएगा श्री अमित शाह द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। असम के बहादुर लचित बरफुकन की पुस्तक श्री अमित शाह ने उसका विमोचन किए हैं। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना है, और उपयुक्त में से किन भाषा को हाल ही में सरकार ने शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की है, तो शास्त्रीय भाषा में किसे घोषणा की है फ्रेंड्स, तो पाली, फारस, प्राकृत और फारसी, तो ये तीनों। आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? तो लिथियम ट्रायंगल क्या है फ्रेंड्स? तो लिथियम के स्रोत एवं भंडार। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसका 138 का क्या हो जाएगा। तो डी 1 और 3 असत्य हैं, ठीक है। और सत्य इसमें क्या है? तो स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाना और विनियोजित किया जाना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक संजीव जोशी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और तो पूरा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पंचायत राज संस्थानों का वित्त रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में गिरावट दर्ज की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 22-23 में घट गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो तीनों सत्य कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार पत्र में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? तो न्यूरालिंक क्या है फ्रेंड्स? तो सी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर, क्योंकि ब्रेन में न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन का डॉक्टर होते हैं, तो न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात, कर्नाटक और केरल को। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में, और ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले जॉर्ज लेवेंगन मॉडल LLM GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितनी भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? तो 144 के आंसर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो डी हो जाएगा। इसमें 22 भाषा को लिया गया है। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है? किस टाइगर रिजर्व में फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला पेंच टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है। डार्क स्काई पार्क प्रकाश प्रदूषण को कम करता है और प्राकृतिक रूप से अंधेरी रात के आसमान को बनाए रखना उसकी रक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाल ही में 5वां और पहला डार्क स्काई बना है मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दोनों में टच करता है। राष्ट्रीय पारगम में पास प्रणाली NTPS के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। और क्या पूछ रहा है इसमें? सत्य कथन पूछ रहा है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्बाध पारगम्य के लिए वन नेशन वन पास की व्यवस्था के रूप में NTPS लाया गया है। और दूसरा है NTPS के तहत उत्पन्न QR कोडित पारगम्य परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध पारगम्य की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की अनुमति होगी। तो इसमें सत्य कथन कौन सी है? तो सत्य कथन से केवल 2 है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कथन असत्य पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो यही ध्यान देंगे। तो सी इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन में मोटर वाहन कर में 50% की छूट की व्यवस्था है, तो ये गलत है। और सही क्या है? बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 में क्या क्या सही है फ्रेंड्स? तो इसमें देख लेते हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन परिस्थितियों के विकास के लिए बिहार को आदर्श राज्य बनाया।
बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन के लिए प्रोत्साहन राशि व्यवस्था करना और तिपहिया वाहन के लिए राज्य में क्रय एवं निबंधन पे 50% का छूट देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। गलत क्या है? सी गलत है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान ने किस नाम से रोवर को भेजा है? तो किस नाम से रोवर को भेजा है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइनर। नेक्स्ट है स्नाइपर। नेक्स्ट है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को इस बार भारत रत्न दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, 23 जनवरी 1924 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ए सही है। और इनका जन्म पिंतौरिया गांव समस्तीपुर में 22 जनवरी 1924 को हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दो, ये दोनों सही है। ये तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इसमें ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। एक बार जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इनके 100वें जन्म वर्ष पर भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो कर्पूरी ठाकुर का 100 वर्ष पूरा हो गया था, इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुई थी? तो 22 जनवरी 1924 को पितौरीझीरा गांव में हुई थी, गांव में समस्तीपुर में। और मृत्यु 17 फरवरी 1958 को हुई थी, 88 को हुई थी। और 1952 में सोशलिस्ट पार्टी, ना कि यहाँ पे लिखा था भारतीय क्रांति दल का नहीं फ्रेंड्स, ये सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर के विधानसभा सीट से जीते थे। वे केवल 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। कब? तो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1969 तक रहे थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आस्था सिंह को दिया गया है। आस्था सिंह, ए आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और ये हमारा जुनून सीरीज 2 का सेक्शन है, और इससे पहले एक सीरीज का पहला जो टेस्ट हुआ था उसका अपलोड हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे वीडियो को अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।